हेलो स्टूडेंट, देखिए हम जो पिछले वीडियो आपने सिंप्लीफिकेशन दिया था ना, बहुत छोटा सा वीडियो था, उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बताया। उसको एक और वीडियो में लाऊंगा, लेकिन कुछ बातों को पहले सिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इससे पहले वो सीख नहीं पाएंगे आप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत टफ है ना, वन ऑफ द टफ चैप्टर्स में से ये एक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट है ये। मेरा मानना तो ये है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट है ये। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में अनुपात एंड समानुपात कहते हैं, ठीक है। एंड मैंने बोला और, है ना, हिंदी बोलेंगे तो और बोलेंगे। तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ, 4⁵3.5 रेशियो 2⁵5, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। A/B 1:2, B/C 3:5, तो ABC का रेशियो क्या होगा? 2 सेकेंड के अंदर करना है, तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहेंगे, है ना। फिर इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। 2 सेकेंड के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो हमें आता है, तो देखिएगा, ट्रिक देखिएगा ना आप मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, A/B/C अगर कुछ गिवन है तो कुछ भी उसको दे सकता है ना, इस टाइप पे कुछ भी दे सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है। यही एक टाइप तो ये मिलेगा आपको पेपर में, है ना। वो SSC हो गया, सी है ना, आपका सैनिक हो गया, आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती रहती है ना, SP वगैरह की, दरोगा वगैरह की, वटेवर बहुत सारी आती है ना, तो उन सब में भी पूछते रहते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए वन बाय वन इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, बातों को ज़्यादा हम टाइम खराब करते नहीं, आपको तो पता ही है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर हम अपना आ जाएंगे। ओके, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जस्ट जनरल क्वेश्चन आप मान के चले। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ और देखते रहिएगा आप मेरे साथ। ओके, बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि हाँ सर ऐसा कुछ है ना। और किसी भी चीज़ का पेपर, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कहीं कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, तो आप कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको लगता है कि सर ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, आप मुझसे पूछें। ओके, आपको मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को। जो यहाँ पर बातें लिखेंगी 3.5, क्या मैं इसको 3 को 3.0.5 लिख सकता हूँ क्या? ज़रा सोच देखे तो 3.5 को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे यस सर हम तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। हम इसको आगे कुछ 0.5 को 10 से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा, अगर इसको और सिंपली करें तो 1/2 भी तो लिखा जा सकता है ना। 0.5 का मतलब 1/2 होता ही है। यस सर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जब किसी भी नंबर पर m+n होता है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो सर ये हमको रूल पता है, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ वही चीज़ दिख रही है, 3+1/2, 3+1/2 को 3.5 लिख रखा है। तो इसको दो पार्ट में हम जस्ट ब्रेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कितना आसानी सी चीज़ आने वाली है ना। 2 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चंस को डन करते जाएंगे, आप बोलेंगे वाह सर इट्स वेरी इजी, है ना, बहुत ही आसानी सी हम चीज़ों को करते जाएंगे। और रेशियो क्या है? 2:5 है। अब तो ये बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। 4⁵3, 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो कितना 64 होता है क्या? यस सर, है ना। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है वो बच्चे की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 16 टेबल 4 टाइम रीड करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप करेंगे। अगर जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो 1 टाइम में कर लेगा। चलिए आइए यहाँ देखते हो कि ये मल्टीप्लाई है, इसको ब्रैकेट में रखें। क्या इसको 2 का रेशियो 2 लिख सकते हैं क्या? 4 को मैं 4 को 2 ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आपका डेफिनेटली जवाब होगा यस सर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर जब 2 टाइम करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना मिलेगा? तो 4 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके ऊपर कितना है? तो 1/2 है। ओके, इसका डायरेक्ट मैं अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? तो 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 32 मिलेगा, है ना। करके भी कर सकते हैं। हाँ ये देखिए, ये 2 2 4 4 और ये 2 है ना, 16 16 32 मिल गया, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
हो जाएगा ना, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो फिर ये बहुत ही आसान 128 और ये 32, या 128 क्यों आप लिखें, है ना, बड़ा मुश्किल क्रिएट करेगा। तो ये देखिए चीज़ों का आसानी रखना चाहिए ना। ये 32 2 टाइम में कैंसिल इसको करेगा, तो क्या रेशियो निकल के आया 4/1। दैट मीन्स आपको जो रेशियो निकल के आ रहा है 4:1। क्या इसका आंसर आ गया 4:1। तो क्या ये टफ था या आसान था वो आप डिसाइड करेंगे। ओके, अभी करने से तो इजी लगा होगा आपको। तो अब अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, उसके बाद जस्ट अपने टॉपिक पर ही हम आ रहे हैं। ओके, ये भी टॉपिक ही है पर जर्नल है ना, जर्नल क्वेश्चन है ये सब। तो एक सिंपल सा पहले दिखाते हैं आपको, उसके बाद अपने टॉपिक पर तो हम आ ही रहे हैं। ओके, एक सिंपल सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे 2/7 लिखा हुआ है सपोज, और एक जो दूसरा लिखा हुआ है आपका, वो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। 2/7 ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो और अच्छी तरह दिखाई देते हैं। 2/7 और यहाँ पे लिखा है 3/5। विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। और बड़ा जो होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है ना, कुछ बड़ा खाना है तो मुंह को तो बड़ा खोलना पड़ेगा ना, तो वैसे मुंह को खोलेंगे। तो देखिए कौन बड़ा है, आप हो सकता है इसका एलसीएम वगैरह करें, नीचे का इक्वल करें ना। अगर ऐसी कुछ नंबर आती है 2/5 है, 3/5, तो 1 सेकेंड के अंदर आप बता देते हैं सर नीचे दोनों का सेम, तो जिसका ऊपर का बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इसका एलसीएम दोनों का 35 बनाएंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे, बहुत टाइम खराब करेंगे। तो ऐसा हम टाइम आपके साथ खराब नहीं करने वाले। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके ऊपर में बड़ा आएगा वो बड़ा हो गया। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 बनेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, ये भूल जाएं, ये नहीं है। अभी इसको गैप करें और 7 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा जी, 21 बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 21 बड़ा है। ठीक है, 21 बड़ा है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन आपका 3/5 आपको बड़ा हो जाएगा। क्लियर, कितना आसान। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, लेकिन जस्ट एक क्वेश्चन और उसी टाइप में लेते हैं। ओके, तो मैंने अपने मन से कुछ भी दे देता हूँ। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, 2/7, 3/9, ये तो 3/9 आप बोलेंगे सर कट जाएगा, तो आसान सा ही क्वेश्चन हो जाएगा। 3/8, ओके, 7/12, 5/7, ऐसा कुछ भी नंबर हम ले लेते हैं। ओके, अब ऐसा नंबर पूछिएगा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है या सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। ओके, आप कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को लेकर आप चलते रहिए आराम से, एक को गैप करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 2 16 और ये 21। अब 16 और 21 में कंपेयर करेंगे, आपको सबसे ग्रेटेस्ट अगर देखना है तो आपको तो पता हो गया कि सर ये 21 बड़ा है, 8 2 16 छोटा है, तो ये वाला बड़ा हो गया, इसको ख़त्म कर देते, इससे बात नहीं करनी होगी, ये ख़त्म हो गया मैटर। इन दोनों में कंपेयर करें अगेन, तो सर ये 12 का 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और ये 36 हो जाएगा ना। 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 56 होता है क्या, यस सर 56 होता है। अब बताएं, आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन ग्रेटर है, तो साफ साफ नजर आ रहा है सर 56 तो एक बहुत बड़ा नंबर है ना। 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब कर रहा हूँ। ओके, इधर कर दिया आपका 12 3 36, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये बड़ा दिखा, मीन्स इसका काम खत्म हो गया। इन दोनों कंपेयर में तो ये बड़ा है। चलिए अब इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन बड़ा है। तो जिसका काम खत्म होते जा रहा है उसको हटाते जाओ, उसका कोई सेंस तो है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 7 49 और 12 5 16, ठीक है ना, 12 5 16। तो अब आप चेक करेंगे इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो सर ये ग्रेटर है। तो ये देखिए आपका जो ये है सबसे फाइनली जो है जितने भी दे रखे थे उसमें से कौन सा ग्रेटर ऑप्शन आ जाएगा आपका 5/7। ये एक सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा भी इसी तरह से कर लेते हैं, बड़े लोग हटाते जाते, छोटा वाला आपका आंसर बन जाता है ना। तो ये तो जस्ट नॉर्मल बातें हो गई है ना। अभी रेशियो प्रोपोर्शन पर अब हम चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत छोटी बातें आपसे कर लिया मैंने, हो सकता है आपको आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप सीख गए। ओके,
चलिए आइए देखते हैं। ओके, अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो जस्ट एक क्वेश्चन को ही हम देखेंगे, ऐसा कुछ है ना, 1:2। पहले इसका थोड़ा सा मैं ब्रेक करके आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा इसका सेंस। ओके, ये देखिए, इसको क्या मैं इनसाइड मल्टीप्लाई और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेंस ही होता है a/b = 1/2 होता है। इसका मतलब जो होता है a/b, इसका मतलब होता है 1/2। इसका भी मतलब क्या होता है 1/2, और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है यहाँ पर इक्वल का सेंस लाएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये सेंस होता है, जैसे मैं 2:3 लिखा हो, तो इसका सेंस होता है 2/3। क्लियर, आपस में दोनों देखिए इक्वल ही है। ओके, तो अब देखिए a/b 1/2। तो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो किया जाता है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना, b का 1 में कर लेते हैं तो b × 1 बन जाता है, और इसका इसमें कर लेते हैं तो a × 2 बन जाता है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करना कुछ लोगों को टफ लगता है, बताते हैं ये पहले करें फिर इसको हम करें, तो डायरेक्ट यही लाना चाहते हैं। तो इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं b × 1, और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं। ठीक है, आउटसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो a × 2, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मुझे कुछ आपको बताना है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा आराम से देखते रहिएगा चीज़ों को, बहुत सारी बातें यहीं पर आपकी क्लियर होने वाली हैं। ओके, बहुत ईजिली हो जाएंगी। इसको हम कुछ बोलते हैं, नाम पहले इसका लिख देते हैं। इसका जो इनसाइड जो है ना, इसका नाम मीन्स है ना, मीन। और जो बाहर आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, तो एक्सट्रीम्स है। ओके, तो ये एक्सट्रीम और मीन, ये दो बातें आपको अभी ध्यान में रखनी है। इसका नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट और बहुत सारी बातें इस पर बताऊंगा। ओके, फिलहाल भी इसका नाम आप याद रखें। अब रुकिए, अब मैं जो बताना चाहता हूँ उस पर देख लीजिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। आइए, मैं आपसे एक लाइन जस्ट शेयर करना चाहूँगा। जब आप ऐसा लिख रहे थे a/b = 1/2, इस लाइन को और अच्छी तरह से देखें। क्या लिख सकते, 1 को नीचे भी ला सकते हैं, b को ऊपर भी ला सकते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो जरा, क्या मैं ऐसी लाइन दे सकता हूँ आपके लिए, a/1 b/2 दे सकते हैं ना? ये दोनों देखिए आपस में इक्वल हो गए, तो ये किसी कांस्टेंट टर्म के भी इक्वल हो सकता है ना। जैसे ये राम है और ये श्याम है, तो राम के पास ये 5 रुपये, श्याम के पास ये 5 रुपये, तो दोनों किसके इक्वल है, दोनों 5 रुपये की इक्वल है। लेकिन दोनों 10 के भी इक्वल हो सकते, दोनों 20, किसी के भी इक्वल हो सकते, मुझे नहीं पता तो मैं उसी को के लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे 3 नंबर भी तो आ सकते हैं आपके पास, सब 3 नंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 3 नंबर। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको 3 नंबर बता रहा हूँ। ओके, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको मेरे साथ तो बना ही रहना पड़ेगा अभी फिलहाल। जैसे ये 3 है, ABC का रेशियो 1:2:3 गिवन है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके A के अपॉन कौन है, 1 है ना, इसको इक्वल लिखो। B के अपॉन 2 है तो B के अपॉन 2, तो C के अपॉन कौन जाएगा, 3 जाएगा। देख रहे हैं कौन किसके अपॉन जाएगा, डायरेक्ट लिखिए, टाइम आपका बचेगा। और यही तीनों इसके इक्वल हो जाते हैं, के इक्वल हो जाते हैं। यहीं से 1/1 में सबका कैलकुलेशन, जैसे a/1 ये भी 10 रुपये की इक्वल है, मतलब के इक्वल है। सर b/2 इक्वल के, ये भी किसके इक्वल है, सर 10 रुपीज़ की इक्वल है। यहाँ पर c/3 किसके इक्वल है, सर 10 की इक्वल है। देखिए, अब यहाँ से a b c की वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अभी रुकिए, एक क्वेश्चन में जो दिया था आपको, वहाँ पर हम बातें अभी आपसे करेंगे, है ना। और देखियो कितनी आसानी से चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो मैं जो आपको प्रॉब्लम गिवन किया था, सिंपल सा प्रॉब्लम, a/b, सपोज गिवन है 1:2 है ना, और लिखा हुआ b/c। अगर सपोज मेरे पास ऐसा कोई नंबर होता, जरा देखिए ध्यान से, अगर ये ऐसा नंबर होता और मुझसे ये पूछता कि आप मुझे बताएं a/b/c कितना रिजल्ट बनेगा, तो सिंपल है। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, b है ना, यहाँ पे b, यहाँ b, तो b की जगह पर 2 है, b की जगह पर 2 है। तो जब ये मैच करता है तो बहुत सिंपल हो जाता है, डायरेक्ट हम इसका आंसर करते हैं 1:2:3। लेकिन अगर कभी ये मैच नहीं किया, है ना, अभी तो मैच करे तो बहुत आसान हो गया, बोलेंगे सर ये तो 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं था सर, है ना। आप क्या करते हैं सर, ये ज़रा देखिए,
थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी करने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, A/B इक्वल गिवन है 2/3 और B/C इक्वल गिवन है, कुछ भी कर सकते हैं 5/9 है ना। अब आप चेक कीजिए B के प्लेस पर, है ना, यहाँ जो B के प्लेस आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पर B के प्लेस पर 3 है और ये B के प्लेस पर चेक करें 5 है ना। B स्टार्टिंग में तो B 5 है। अभी ये इक्वल है क्या? नहीं है ना, अभी तो इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो फिर लेंदी बड़ा सा सॉल्यूशन हो जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों करना मुश्किल हो जाएगा सर? कोई टेंशन नहीं है, इक्वल ही तो करना है ना, इक्वल कर लेते हैं, अपने मन से कर लेते हैं। ओके, आइए देखिए कैसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने का सिंपल सा ट्रिक है कि इस दोनों का एलसीएम सर 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए दोनों में करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू भी चेंजिंग आ जाएगा ना। दोनों का मतलब से मीन्स ये है कि 2 में भी करना होगा और 3 में भी करना होगा। किससे? 5 से। 3 जो बोल रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी करना होगा और 3 का मल्टीप्लाई 9 में भी करना होगा। दोनों में करना पड़ेगा, किसी एक में करने से आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, आइए तो थोड़ा सा एक लाइन देखिए बड़ी, यहाँ पर मैं अपने मन से ही लिखा हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको मैं अपने मन से लिखा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, ओके, उसको थोड़ा सा फोकस करते देखते आइए। तो A/B कितना लिखेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 हो गया 15। ओके, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3, इधर देखिए तो B/C सर 5 तो 15 आ तो गया 15 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना? 27 हो गया ना। गुड, अब देखिए इक्वल हो गया है, मैच कर गया सर। जैसे ही मैच कर गया तो रेशियो आपको क्या बनेगा? सिंपल सा रेशियो आपसे पूछा था ना वो, A/B/C, तो क्या बनेगा? फटाफट आप बता दें। तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, 10/15/27। अब देखिए अगर ये किसी नंबर से कटता तो कट भी कर देते हैं ना, अभी तो कट भी नहीं रहा है। अगर सपोज यहाँ कुछ 5 होता तो हम कोशिश, नहीं 5 नहीं होता है यहाँ पर, जैसे 3 से कैंसिल हो, यहाँ पर 3 होता तो 3 से मैं कैंसिल आउट कर सकता है ना। अगर ऐसा कुछ मैच करता तो मैं कैंसिल करता, नहीं मैच कर रहा तो हम छोड़ देंगे, क्यों इसको कैंसिल आउट करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए एक लास्ट अभी जो टाइप्स जो है ना उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और वो थ्योरी टाइप्स का भी एक ही टाइप है, तो 2 टाइप को हम मिक्स करके बस ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, आप उसको जरूर देखिएगा और खुद से करने की कोशिश पहले कीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन गिवन है A/B/C इक्वल गिवन है 1/2/3 है ना, ये गिवन है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है कि A² + B² + C² अपॉन A + B + C। तो जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था कैसे करना था, तो आपको सिंपल है, A अपॉन है ना इसका, इसके नीचे जाएगा, B वाले के नीचे मतलब 2 के नीचे जाएगा, C लास्ट वाला, और ये तीनों किसके इक्वल? K के इक्वल। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सब लाइन नहीं लिखनी है एग्जाम में। क्यों नहीं लिखनी सर? नीचे जो भी है वो डायरेक्ट उसके मल्टीप्लाई के इक्वल है ना, K का मल्टीप्लाई 1 में तो ये आएगा। सर B किसके इक्वल आ जाएगा? सर 2 का मल्टीप्लाई इसमें है तो 2B के। सर C क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए फटाफट, 3 के आ जाएगा। ठीक है, मैं बताया था ना पीछे, तो K और 2K और 3K है ना, K 2K। तो इसका डायरेक्ट भी हम करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपना काम करेंगे। कैसे करेंगे सर? यहीं पर आप कर देते, A इक्वल क्या हो जाता है? K से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो K हो जाता, B का इसी में डायरेक्ट K से मल्टीप्लाई तो 2K हो जाता, C का इसी में कर लेते 3K हो जाता। ये सब काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको दिखाया कि ये ऐसे प्रोसीजर ये है, पर ये सब नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट ये करना है। ओके, अब डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है आपको, तो आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर क्या रखने का नीड है ना, कभी कभी क्वेश्चन जब फंसेंगे तब पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चला, अभी तो लग रहा है कि सर सिंपली कर रखेंगे तो भी हो जाएगा आंसर। होगा तो K की वैल्यू रखें यहाँ पर, K का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, K का स्क्वायर, B यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर नॉर्मल आपको पता है 4 होता है। ओके, तो 4, चलिए आइए 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, नीचे A + B + C,
तो सिंपल है इस सबका k प्लस 2k+3k, ओके। k²। अभी देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत मैं ले रखा हूँ। ऐसा मुझे करना चाहिए कि k जो है कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, ओके, है ना। देखिए क्वेश्चन ही गलत ले रखा हूँ, क्वेश्चन ऐसा नहीं बन पाएगा आपका, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। के में वो कैंसिल आउट होगा नहीं, ओके। अगर डायरेक्ट आप रखेंगे यहाँ पर देखिए वही मिस्टेक हो जाती है ना। डायरेक्ट हम रख देते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 2 3, तो वो चीज़ें गलत हो जाती, गलत क्वेश्चन गलत चीज़ें होती। देखिए यहाँ पर के कैंसिल आउट नहीं होगा ना, कुछ स्टूडेंट्स से सर डायरेक्ट यहाँ पर रखे होते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 3, क्वेश्चन गलत, ठीक है। देखिए अभी आपने क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो ये तो मैंने जानबूझ के लिया था, ओके। अभी इस टाइप का दूसरा एक क्वेश्चन आप लेकर ट्राई कर सकते हैं ना, ABCD का भी रेशियो उसमें कर सकते हैं आप। अगर 4 दिया हो तो 4 दिया है तो कैसे करेंगे आप, उसको भी देख लेते हैं, ओके। जैसे 4 क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। तो देखिए ABCD ऐसा दे रखा है और आपसे 1:2:3:4 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब आपसे देखिए क्या दे रखा है, सपोज ऐसा दे रखा है कि A² + B² + D² और नीचे वही A² + B² + C²। आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा आप इसको चेक करेंगे, घर पे चेक करेंगे, ओके। इसका आंसर कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो आप समझे, है ना। मैं तो यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, आप इसका करेंगे पर, है ना, किस तरह से आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूँगा। अगर आपको कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी है ना, जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो डाउट से जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं उसको दूर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। आप बताइएगा कि अगर अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, है ना। आपको अगर अच्छा लगता है, नहीं फीडबैक अगर आप नहीं देते हैं सर नहीं है सब ऐसे ही है तो फिर देखते हैं, ओके। सो थैंक यू ऑल।